हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा शुक्ला एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नेशनल प्लस छत्तीसगढ़ दोनों के एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बीच बीच में करंट अफेयर्स जो है वो उसको सॉल्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे वन बाय वन एक एक टॉपिक को। और इसमें जो क्वेश्चन है वो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, रैंडमली मैंने डाला हुआ है। तो इसी तरह से आगे भी आप लोगों को वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन है वन धन विकास योजना से रिलेटेड। पहले तो आप वन धन विकास योजना होता क्या है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वन धन विकास योजना क्या होता है। क्या आपको पता है कि फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, जनजाति वाले लोग रहते हैं, उनके लिए क्या है जंगल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इसका नाम भी देखें तो वन धन विकास योजना मतलब वन धन मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब कि जो लघु वनोपज होते हैं वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए क्या करेंगे कि डिफरेंट सेंटर्स बना दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग रहते हैं ट्राइब्स रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, उनको आजीविका के लिए अच्छा यहाँ पे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो कौन इस योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसकी वजह से उसको मॉडल स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप भी क्या है साथ साथ में चेक करते जाइए जिससे कि हम आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सा करंट अफेयर्स आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि वंदन विकास योजना क्या है, एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है। ठीक है, जिससे कि माइनर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की क्या करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि योगा कमीशन, योग आयोग जो है योगा कमीशन के लिए किस बोलना चाहिए कि कौन से स्टेट में योगा कमीशन को एस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे ये बिल जो है वो पास हो गया है। तो इसका जो अगर राइट आंसर आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पता है योगा कमीशन को क्यों बनाया जा रहा है। योगा कमीशन को बनाने के पीछे यही रीज़न है कि योगा को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से सभी लोग सही बता देंगे कि ये जो मनरेगा एम्प्लॉयमेंट है इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट रैंक जो है वो किसको मिला है। ठीक है, मनरेगा आपको पता है कि इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मिलता है। जैसे किसी ने भी अगर क्या है कि अप्लाई किया है तो उसमें उसको क्या है कि 100 डेज का रोजगार जो है वो मिलता है, एम्प्लॉयमेंट। इसको आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। इसका आंसर सभी को पता है, छत्तीसगढ़। या ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो क्या है बार बार न्यूज़ में अभी आता रहता है तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है। उसके बाद देखिए सुपर 75। ठीक है, सुपर 30 तो सभी ने सुना होगा, सुपर 75 भी हो सकता है कि कई लोगों ने सुना होगा। सुपर 75 मतलब कि क्या है कि इसमें जो मेधावी छात्राएं हैं, ठीक है, मेरिट वाली गर्ल्स हैं, उनको इसमें जो पोर फैमिली से बिलोंग करती है उनको इसमें क्या है कि स्कॉलरशिप मिलेगा। अब इस स्कॉलरशिप ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो आप ऐसा थोड़ा सोचना कि कहाँ पे मतलब गर्ल्स को थोड़ा क्या है कि आप जब देखते हैं हरियाणा साइड जो है थोड़ा कम यहाँ पे रहता है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे चलाया जा रहा है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीसीबी, आपको पता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है 112 पॉल्यूटेड साइट्स की। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा स्टेट जो है इसमें रैंकिंग फर्स्ट आ गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मैंने सीजी भी डाला है बट सीजी नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ओडिशा को रैंकिंग जो है वो फर्स्ट दी गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज रिजाइंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब कि कहाँ के चीफ मिनिस्टर पहले थे अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या है कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे जो आए हैं उनका नाम भी इसी से बहुत मिलता जुलता है, वो आई थिंक क्वेश्चन इसमें है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उनका भी क्या है, रावत ही सरनेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए रामनाथ कोविंद हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। आप देखिए ये जो सिंगौरगढ़ फोर्ट है वो कौन से स्टेट में है, मतलब कि ये कौन से स्टेट में लोकेट है। तो आपको ये चीज़ बताना है कि कौन से स्टेट के अंतर्गत ये आता है।
तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एमपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एमपी जो है ये करेक्ट आंसर है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सिंगौरगढ़ फोर्ट, तो आप ऐसे देखेंगे खैर हर एक स्टेट क्या है कि इस टाइप के जो ओल्ड फोर्ट्स है उसमें रिच है। ठीक है, कल्चर वाइज क्या है सारे ही स्टेट में कुछ ना कुछ पाया जाता है, बट इसको आप देखिएगा कि जैसे सिंघनपुर टाइप का इसका नाम है, तो छत्तीसगढ़ का कोई पड़ोसी ही होना चाहिए, तो एमपी। ठीक है, एमपी इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो अंशुमन सिंह, श्री अंशुमन सिंह जो थे वो जस्ट उनका क्या हुआ है कि निधन हुआ है, तो वो कहाँ के गवर्नर थे, किस स्टेट के गवर्नर थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, तो इसको पता है आप लोग ठीक है अपने माइंड में सोच लीजिए, क्योंकि ये तो क्या है कि ऑफलाइन वीडियो है, तो आप लोग इसका आंसर वीडियो देखते देखते अपने मन में ही सोचिएगा और फिर उसके बाद इसको साथ में सॉल्व करिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर हैज़ अप्रूव्ड अ बिल अप टू 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं उसमें 75 जो रिजर्वेशन है 75% ऐसा किस स्टेट वालों ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हरियाणा में क्या है, ठीक है गीता बपीता, इससे आप याद रख सकते हैं कि वहाँ वाले थोड़ा जॉब भी में भी ध्यान दें, तो इसीलिए ये 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन विच स्टेट। मतलब कि ये जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ठीक है, ये कहाँ पे ये ढूंढा गया है, कहाँ पे ये नया ठीक है फाइंड आउट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हजारीबाग करके जगह है झारखंड के अंदर, तो ये वहाँ पे किया गया। तो आप झारखंड इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट इज एट फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये जो नया सूचकांक रिलीज हुआ है, इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किस स्टेट ने फर्स्ट प्लेस यहाँ पे ठीक है सिक्योर किया। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा, कर्नाटक ने टॉप किया है। उसके बाद देखिए कौन है इंडियन फिल्म एक्टर जिसको कि टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इंक्लूड किया है। तो इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है रिपोर्ट 2020 है, तो इसमें इंडिया की रैंक आपको पता है कि इम्प्रूव हुई है। तो इसमें आपको बताना है कि पहले कौन सा रैंक था और अब कौन सा रैंक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 77 पहले था, अभी क्या है 63 आई है 2020 में। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स। ठीक है, टॉप 100, तो जब भी कुछ आएगा बैंक से रिलेटेड तो अधिकतर देखोगे आप उसका आंसर एसबीआई रहता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, एसबीआई। तो एसबीआई आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा किसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 67th जो नेशनल फिल्म अवार्ड है जिसको कि मंडे को घोषित किया गया है, तो उसमें बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है वो कौन सी है। ठीक है, बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म, तो ये भूलन द मेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, जल शक्ति अभियान, ठीक है, ये नेशनल लेवल का अभियान है, तो ये कब से कब तक चलाया जाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको बेसिकली जैसे रेन वाटर को कंजर्व करके रखना, इस तरीके का इसमें प्लानिंग की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च से लेकर के 30 नवंबर। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये किस योजना को मिला है, छत्तीसगढ़ की किस योजना को गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोधन न्याय योजना के अलावा कोई और योजना हो नहीं सकती। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस साल जो 2020 रहा है, तो इसका याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो रेट कितना है 10 रुपीज़ वर्मी कंपोस्ट का। उसके बाद अगर गोबर का प्राइस पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर मतलब कि ₹2। ठीक है, ये तो आप सभी को ही याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने बच्चों का चयन हुआ है, कितने लोगों का चयन हुआ है? तो इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 19 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्राम उजाला योजना किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसमें एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा, ठीक है। इसमें 10 रुपीज़ और उसकी जो वारंटी है वो 3 साल की रहेगी, ठीक है। 3 साल के लिए उनको दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? ये तो क्या है, बहुत टाइम से चर्चा में है, तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं। इसका राइट आंसर नया रायपुर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। भी शोरी, ठीक है, कुमारी पल्लवी शोरी जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाला गया है बेस्ट 100 बेस्ट राइटर्स। तो उसमें किसका नाम आया है? ये पल्लवी शोरी, इनका नाम आया है। और ये किस जगह से हैं, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव, ठीक है, अम्बागढ़ चौक की तरफ किए हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एरिया वाइज बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, कौन सा है? ठीक है, तो एरिया वाइज अगर आप बिगेस्ट देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नोएडा, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोएडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो अभी आई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, उसमें 30 मतलब पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, ठीक है। 30 में इंडिया से कितने हैं? ठीक है, इंडिया से टोटल कितने हैं? इंडिया से 22 है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 22 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन करेंसी स्टोरेज, मतलब कि जो विदेशी मुद्रा भंडारण है उसमें छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है? तो छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है वो है 4, ठीक है, 4th रैंक है। इसको आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट एयर कंडीशनर, मतलब जिसमें एयर कंडीशन AC भी लगा हुआ है, ऐसा रेलवे स्टेशन कहाँ का है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बेंगलोर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब कि जो ये विश्व धरोहर है उसमें छत्तीसगढ़ के कौन से टूरिस्ट प्लेस को कोशिश कर रहे हैं कि इसको उसमें इंक्लूड किया जाए, इस क्षेत्र में फिर और भी काम किया जाएगा। तो सिरपुर को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सिरपुर आंसर है। इसको आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो है वो कहाँ पे बन रहा है? ठीक है, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, तो उसको आप याद रखिएगा, आर्क ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने का ये नया रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? तो नन अदर देन, मतलब किसमें क्या और किसी का नाम हो ही नहीं सकता, विराट कोहली, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ODI इंटरनेशनल 7000, ठीक है, 7000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये किसने बनाया है? तो इसमें आप जनरली देखते होंगे एक ही फीमेल प्लेयर का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, थी मिताली राज, ठीक है। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो किसके नाम पर है? तो ये जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो बलीराम कश्यप, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज होता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी होता है, तो जो हॉस्पिटल है वो महेंद्र कर्मा के नाम पे, लेकिन जो कॉलेज का नाम है वो बलीराम कश्यप के नाम पे है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा फनी आपको लग रहा होगा क्योंकि ये ट्रांसलेशन किया गया है। तो जो अभी क्या सोचा गया है कि पहले फूल मालों के साथ वेलकम किया जाता था, अब ऐसी कोशिश की जाएगी कि जैसे किसी का वेलकम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का एक राजकीय गमछा होना चाहिए, मतलब कि टॉवल जैसा इसमें प्रिंटेड रहेगा। तो ये इसका आप अच्छे से याद रखिएगा कि आप स्वागत करने के लिए एक राजकीय, ठीक है, हिंदी में अगर आप बोलें तो गमछा, ठीक है, ये नया बनाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वन नेशन कार्ड, ठीक है। आपको पता है कि एक ही राशन कार्ड से ऑल इंडिया में कहीं पे भी इसको यूज़ करके राशन सामान मिल सकता है। तो ये कितने स्टेट्स में अप्लाई हो चुका है, ठीक है, कितने स्टेट्स में अप्लाई हो चुका है? तो 17 स्टेट्स में अप्लाई हो चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अफ्रीका के किलिमंजारो पीक में अभी हाल ही में किसने चढ़ाई की है, कि कौन गया है? तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी क्या है कि इस टाइप का जो भी करंट अफेयर रहता है इंपॉर्टेंट है,
तो इसमें हो जाएगा अमिता श्रीवास, ठीक है, अमिता श्रीवास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड बजट। आपको पता है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में जो बजट है उसमें चाइल्ड बजट मतलब कि बच्चों के लिए अलग से बजट लाया गया है, तो इसके लिए कितना मनी जो है, कितना फंड जो है वो अलॉटेड है, तो इसका राइट आंसर है 3523 इज किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल जो है वो कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि बिरगांव जो कॉलेज है, बिरगांव कॉलेज जो है वो उसको किसके नाम पर रखा गया है, तो आपको पता है कि बिरगांव जो है वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ जो कॉलेज है वो किसके नाम पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नंद कुमार पटेल, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सबसे ठीक है काफ़ी लोगों को पसंद होता है क्रिकेट, तो आईपीएल जो है 2021 वो कब से शुरू होने वाला है, तो वो कब से शुरू होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 9 अप्रैल, इसको आप याद रखिएगा, 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हीलिंग सेंटर, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है टेंशन तनाव से क्या होता है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये यहाँ पे जो रानी खेत आप लोगों ने सबने सुना होगा कि उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे जा करके जंगलों के बीच रहकर अपने आप को तनाव मुक्त जो है वो कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें किसने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रायपुर एंड बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है नंद, ठीक है, नंद कुमार सिंह चौहान जो है वो एमपी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थे, तो वो कहाँ से सांसद थे, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, कोई पॉलिटिशियन है जिनका निधन हो जाता है, तो वो भी उनके बारे में भी हमें याद रखना पड़ता है, तो इसके बारे में इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आपको पता है कि गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जाता है, तो इसमें फर्स्ट रैंकिंग जो है वो किस जिले को मिली है, तो इसको किस जिले को मिला है ये, तो ये ऑप्शन नंबर सी कांकेर, ठीक है, कांकेर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसके लिए इसको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट फॉर पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान है, तो इसके लिए कितना बजट, जो नया बजट आया है उसमें कितने रुपीज़ अलॉट किया गया, तो इसका राइट आंसर 5.85, ठीक है, ऐसा सोचना है, पढ़ना लिखना तो जो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए 5 लाख से नीचे तो बिल्कुल ही बात नहीं बनेगी, ठीक है, 5 लाख से ऊपर ही रहना चाहिए, 5 लाख है मिनिमम, सॉरी यहाँ पे तो 5.85 करोड़, तो मतलब 5.85, 5 जो डिजिट है इसको लेकर के आप चलिएगा, इसको याद रखिएगा 5.85। उसके बाद देखिए वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड जो है किसको मिला है, छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से ये मिला है, ऑप्शन नंबर बी सोनू गांधी, ठीक है, सोनू गांधी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यूनाइटेड नेशन जो महासचिव पोस्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके लिए एक उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पे कौन है जो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन वहाँ पे उम्मीदवार जो है वो बना है इस पोस्ट के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आकांक्षा अरोड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर दिवस, ठीक है, चंद्रशेखर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 27 फेब, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजिम माघी पुन्नी मेला, ये राजिम माघी पुन्नी मेला है वो कब से कब तक मतलब कि ये मेला जो है वो चला है, आपको पता है कि राजिम का ये जो मेला है वो काफ़ी फेमस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ का जो फेमस प्रसाद है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 27 मार्च, मतलब कि 27 फरवरी से स्टार्ट होकर के 11 मार्च तक ये चला था। उसके बाद देखिए वाटर डे, नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज वर्किंग ऑन अ थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन विथ विच नेशन, किस नेशन के साथ मिल करके थर्ड जॉइंट जो सैटेलाइट मिशन है वो इंडिया जो है वर्क कर रहा है उस पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
सामिया सुलहू हसन, ठीक है, ये कहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, वहाँ पे इससे पहले कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। तो इस टाइप का जो कुछ क्वेश्चन रहता है जो कि फॉरेन से रिलेटेड है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप सभी बताइए जी, जो तंजानिया है वो कौन से महाद्वीप में है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है सबको कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द फर्स्ट एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंडिया हैज लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव अलॉन्ग विथ विच नेशन, किस नेशन के साथ मिल करके इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन विल बी द केरल का जो असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन, वहाँ का जो विधानसभा का इलेक्शन है वो कब होगा, ठीक है, कब वहाँ पे अनाउंस किया गया? तो ये 6 अप्रैल से शुरू होकर के 1 जून तक चलने वाला है, तो इसको आप याद रखिएगा, अप्रैल से शुरू हो रहा है, 6 अप्रैल से। उसके बाद देखिए यहाँ पे, इंडिया विल एस्टेब्लिश अ जॉइंट कमीशन टू एनहांस इट्स टाई विथ विच नेशन, किस नेशन के साथ मतलब कि वो ये जॉइंट कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश करने वाला है। तो ये इसका राइट आंसर है कुवैत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, Which vaccine manufacturer has started testing its COVID-19 vaccine on children and babies? तो इसका राइट आंसर क्या है कि कौन है मैन्युफैक्चरर? तो ये मॉडर्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच हिल स्टेशन, किस हिल स्टेशन में ये विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस प्लेस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अ स्टोन फ्रॉम सीता एलिया टेम्पल विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। आप लोगों को पता है कि राम मंदिर वाला जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कहाँ का स्टोन जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ये टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो टेम्पल है वो श्रीलंका में है। यहाँ पे कहा जाता है कि सीता माता जो थी उनको कैप्चर करके रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, which state banned the movement of passenger buses to from महाराष्ट्र, मतलब कि टू फ्रॉम महाराष्ट्र, मतलब कि कहाँ, कौन से स्टेट वाले मना करती है कि यहाँ से महाराष्ट्र जो है वो बस नहीं जाएगी? तो ये और कोई नहीं, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच नेशंस डिफेंस सेक्रेटरी अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 19, 2021? तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच नेशन प्रेसिडेंट पास्ड अवे ऑन मार्च 17, 2021? मतलब कि किस जो प्लेस है, ठीक है, कौन सा देश के प्रेसिडेंट जो है वो निधन कर गए, डेथ कर गए, एक्सपायर हो गए? तो इसका राइट आंसर तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में जब इनका मतलब कि निधन हुआ है, इन्हीं के बाद ये जो पहली फीमेल वहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, जॉन पॉम्बे मागुफुली, ठीक है, अजीब सा नाम है, अलग सा नाम है, डिफरेंट सा नाम है, बट ये याद रखिएगा, ये तंजानिया, ठीक है, अफ्रीका के तंजानिया स्थित, अब आप लोगों को याद रहेगा कि ये कौन से, ठीक है, कौन से महाद्वीप में है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन एक्टर विल बी कन्फर्ड फॉर 2021 फिल्म आर्चिव अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड किसको? ऑप्शन में जैसे ही आपको अमिताभ बच्चन दिख जाए और किसी ऑप्शन को सही कर ही नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन दिया है, तो इनकी जगह पे कौन बना है? तीर्थ सिंह रावत, तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए तीर्थ सिंह रावत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू रिमूवल ऑफ ऑल रोड साइड रिलीजियस स्ट्रक्चर, ठीक है, रोड साइड जो है वहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाना है, जो, ठीक है, पब्लिक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट,
ठीक है। अर्जुना सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये भी कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये उत्तर प्रदेश का है। ऐसा सोचिएगा अर्जुना, ठीक है, अर्जुन आप देखेंगे तो यूपी में ही, अयोध्या वृंदावन सब कुछ यही है, तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विच नेशन हैज़ लॉन्च इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन 65 kg कैटेगरी, तो इसका ऑप्शन देख कर के आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बजरंग पुनिया, ठीक है, काफ़ी फेमस रेसलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड 25 मिलियन ग्रांट्स फॉर वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट के लिए किसने दिया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए गूगल, ठीक है, गूगल ने दिया है। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि गूगल के CEO कौन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, विच 2 स्पेस एजेंसीज हैव डेवलप्ड अ रडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, किन लोगों ने मिलकर के किया है, तो इसका भी आंसर आप देख करके बता सकते हैं, इसरो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज़ द न्यू रेलवे हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, रेलवे का न्यू हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 139, ठीक है, 139 आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच स्टेट यूनिटरी डिसाइडेड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है, ये तो अभी चलता रहेगा तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। उसके बाद ये इसका वैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी। उसके बाद देखिए थीम जो है वर्ल्ड, मतलब कि इंटरनेशनल वुमेंस डे का इस बार का थीम क्या था, तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर ए चूज टू चैलेंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसमें 101 करोड़ फॉर ST/SC स्टूडेंट्स, किस चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।